हेलो ऑल, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा सेकंड लेक्चर है टारगेट कोड बीटा के ऊपर। और टारगेट कोड बीटा में आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं हैकर रैंक की, उसका नाम है डिविजिबल सम पेयर। अब ये प्रॉब्लम पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये प्रॉब्लम है डिविजिबल सम पेयर की। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। और ये यहां तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अब मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम है, मतलब शायद जो मैंने पहली प्रॉब्लम कराई थी उससे उससे कई गुना इजी प्रॉब्लम है ये। चलो, तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर। आपको एन इंटीजर का एक एरे दिया हुआ है, तो उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लो 5 साइज का एक एरे दिया, उसमें वैल्यू है 2 3 4 5। क्लियर। और एंड पॉजिटिव इंटीजर के, और एक आपको के वैल्यू दी हुई है। फाइंड द पेयर या प्रिंट द नंबर ऑफ पेयर वेयर आई इज लेस देन जे, जहां पे आई की वैल्यू जे से कम है, और ए आई और ए जे को हम जोड़े, या एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे को हम जोड़े, तो वो के से डिविजिबल हो। मतलब हमने मान लो एरे के वो दो एलिमेंट लेने हैं जिनके सम का, एरे के दो वैल्यूज का जिनको हम सम करें वो के से डिवाइड हो जाए। गेटिंग और नॉट? सपोज करो पहला एलिमेंट है 2 और दूसरा एलिमेंट है 3, तो 2 और 3 कितना है 5, और के की वैल्यू है 3, तो 5 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पेयर नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा पेयर है 4, तो 2 और 4, पहले आई की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, तो 2 और 4 6 हो गया, ये हो जाता है, तो एक पेयर मिल गया, तो काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो आपको ये बताना है ऐसे कितने पेयर है, फाइंड प्रिंट द नंबर ऑफ पेयर्स। क्लियर? ऐसे कितने पेयर्स हैं जो आपको के से डिविजिबल हो जाएंगे, ये आपको बताना है। चलो, फॉर एग्जांपल आपको एरे दिया है 1 2 3 4 5 6, के की वैल्यू आर 3 पेयर्स मीटिंग द क्राइटेरिया आर 1 4 2 3 और 4 6, ये हमारा है। क्लियर? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है और आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो अब उसके बाद मुझे फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया है कि n क्या है, इंटीजर की लेंथ है, एरे क्या है, AR एरे है, k क्या है, इंटीजर टू डिवाइड द पेयर, और इनपुट फॉर्मेट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, ये सब चीजें तो आप समझ ही लेंगे। तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन ये है कि एरे के अंदर हमें कोई भी ऐसे पेयर्स निकालने हैं जो गिवन वैल्यू के से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन उसके लिए है जी, ठीक है। तो अब मेरी वीडियो नेक्स्ट शुरू होती है जो आपको समझाएगी किस तरीके से वो हम पेयर शुरू करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे है वो वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। इससे पहले वाली हमने स्क्रीन पे देखा प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से डिस्कस किया। अब उस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए हम उसका सूडोकोड या एल्गोरिथम देखने वाले हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने स्क्रीन पे वो प्रॉब्लम देख ली और आपने मेरी आवाज सुन ली कि वो प्रॉब्लम क्या थी। द प्रॉब्लम वाज डिविजिबल सम प्रॉब्लम या डिविजिबल सम पेयर्स। तो आपको ऐसे पेयर्स निकालने हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वहां पे आपको एरे भी दिया होगा, वो नंबर्स का सीरीज भी दी होगी, और वो नंबर भी दिया होगा जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो ये दोनों चीज आपको दी होगी, बस आपको बताना है कि ऐसे कितने पेयर है जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्या है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। गिवन एन एरे, एरे दिया हुआ है ऑफ एन इंटीजर्स, एन इंटीजर्स का, मान लिया एरे 5 इंटीजर्स का है और उसमें ये 5 इंटीजर्स हैं, ये हमने मान लिया। क्लियर? चलो, और एक चीज और दी है, गिवन एन इंटीजर डिवाइजर के, और एक आपको के भी दिया हुआ है। तो मान लिया कि के की वैल्यू कितनी है, हमने के की वैल्यू मान ली 3 है। क्लियर? तो हमने 3 से मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा के जो है वो 3 है। हमें ये चेक करना है कि हमारे ऐसे कितने पेयर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय के। अब हमें ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने पेयर हैं। चलो, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूं, अब आपको बताओ अगर मैं, और सब कैसे करेंगे, देखो इस काम को कैसे करेंगे। इसको फिक्स कर लेंगे, पहली बार में इसको फिक्स कर लेंगे, इसको और इसको देखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 6 से डिवाइड नहीं होता, ये तो फिक्स रहेगी उंगली। अब यहां पे 2 और 4 कितना हो गया 6, हाँ डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है, तो 1 हो गया, एक पेयर मिल गया, ये फिक्स रहेगा। अब इसको करेंगे तो 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, ये फिक्स रहेगा। यहां पढ़ेंगे 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 6 3 से डिवाइड नहीं होता, तो अभी हमें एक ही वैल्यू मिली काउंट की। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को बढ़ा देंगे यहां पे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सबके कॉम्बिनेशन बन गए, अब इसके साथ सबके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलो, तो पहला इसके साथ इसको लेंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब इसको लेंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, छोड़ देंगे। अब इसको और इसको लेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 डिवाइड होता है 3 से, तो वैल्यू एक और हो गई, दैट इज 2 हो गई वैल्यू। क्लियर? तो यहां तक खत्म हो गया, एरे खत्म हो गया। अब इसको पकड़ लेंगे, अब इसको और इसके नेक्स्ट वाले को पेयर बनाएंगे, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो एक वैल्यू और मिल गई, 3 ऐसे पेयर मिल गया अभी तक। अब इसको इसके साथ लेंगे, 6 4 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे, अब इसके साथ एक ही पेयर बनेगा,
5 और 6 कितना हो गया 11। तो ऑब्वियस है टोटल ओवरऑल आपके पास कितने ऐसे पेयर आए जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 3। बस तो कितना इजी है, आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया कि आपको यहां पे एक वैल्यू फिक्स करनी है और इसको बढ़ाते रहना है। मतलब ये लूप आई का है और ये लूप जे का है, और जे का लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, खत्म। बस इतना सा था, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इजी। चलो देख लेते हैं। सूडोकोड एल्गोरिथम लिखी है मैंने। आपको दिया क्या क्या है, आपको एरे दिया है, आपको के दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको काउंट निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया कि भैया हमने क्या किया, ये मान लो n का एरे दिया है, तो हमने क्या किया, रिपीट किया स्टेप 2 और 3 को स्टेप को रिपीट किया, 2 से 4 को, 2 से लेकर 4 तक स्टेप को रिपीट किया फॉर आई की वैल्यू किसके लिए, 0 से लेकर n के लिए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। चलो रिपीट किया स्टेप 3 और 4 को, इसको और इसको, j की वैल्यू i+1 से, j की वैल्यू i+1 से। तो i की वैल्यू जब 0 होगी तो j की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, हमेशा उससे ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब ये वाला पहले वाला लूप चलता रहेगा, तो सेकंड लूप, तो अब ये कंडीशन चेक करें, क्या ai और aj, तो a0 और a1 का सम, a0 और a1 2 और 3 5 का जो सम है वो मॉड अगर हम k के साथ लें तो k कितना है 3, तो 5 जब 3 के साथ मॉड लें तो क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तभी काउंट को इंक्रीमेंट करो, अदरवाइज तो कुछ मत करो और जाओ j को बढ़ाओ। तो अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू 1 थी, n तक 1 से n तक जाना है, n इज व्हाट, n इज आपका 5। अब वो 2 पे आएगा, n इज आपका 5, लेकिन एरे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 4 तक चलेगा। क्लियर, ये 4 तक चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट इज n-1। यहां पे मैं इसको n-1 लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो अब i j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर। अब j की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन i तो अभी भी फिक्स है, तो आप क्या करेगा, ai दैट इज a0 को कंपेयर कर ऐड करेगा a2 के साथ। तो 0 2 तो 4 और 6, क्या 6 मॉड होता है कि हाँ होता है, उसका रिमाइंडर 0 है, हाँ बिल्कुल 0 आएगा, तो काउंट को बढ़ा दो। तो एक वेरिएबल काउंट लिया था और उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो काउंट की वैल्यू 0 ली थी स्टार्टिंग में, और काउंट हम स्टार्टिंग में 0 लेंगे, अब हम काउंट को बढ़ा देंगे। क्लियर। तो काउंट को बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर वही काम, अभी वाला लूप खत्म तो होगा नहीं, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, स्टेप लूप अब खत्म तो होगा, फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू होगी 3। ठीक है। अब चेक करेगा किसको, आई तो 0 है, a0 और a3 को, 0 और 3 में कितना, 5 3 8 डिवाइड नहीं होता तो काउंट बढ़ेगा नहीं। फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू 3 से कितनी हो गई, 4। तो अब फिर से चेक करेगा a0 और a4 को, a0 में 2 है, 4 में 6 है, 4 और 6, a0 में 2 है और 4 में 6 है, तो 6 और 2 कितना होता है 8। ये 3 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फिर भी काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर जैसे ही जाएगा j को बढ़ा रहे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा, फिर वो यहां पहुंचेगा, i को बढ़ाएगा, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो मतलब अब हम किसके लिए चलेंगे, इसके लिए, ये फिक्स रहेगा, फिर ये बढ़ता रहेगा। क्लियर। आप इतना तो आप समझ ही रहे हो ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो ओवरऑल ये काम होता रहेगा और हमें काउंट की वैल्यू मिलती रहेगी, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका। अच्छा, अब आती है सबसे मेन बात, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो हमेशा याद रखना यार, जब 2 लूप चल ही रहे हैं, एक लूप ये चल रहा है, एक लूप ये चल रहा है, तो एक लूप अगर n के लिए चल रहा है, एक लूप m के लिए चल रहा है, तो m इंटू n या n² ही होगी, और दोनों लूप n के लिए चल रहे हैं, तो सबसे पहली बार कितनी बार चला वो, n-1 टाइम चला ना भाई। पहले सबसे पहली बार कितनी बार चला, ये इस 0 के लिए कितनी बार चला, n-1 टाइम चला। फिर इस 1 के लिए कितनी बार चला, n-2 टाइम चला। फिर ऐसे डैश डैश करके 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम चला। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये है आपका सम ऑफ n नंबर्स। दैट इज, अगर मैं इसको सीधा लिख दूं, 1 + 2 + 3 + डैश 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 n-2 + n-1, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, n-1। तो सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है, n इंटू n + 1/2, जहां पे n की वैल्यू क्या है, ये तो n इंटू n + 1/2। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, n इंटू n-1/2, तो दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n²। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n²। तो क्लियर, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान कोड है, और मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से सबसे इजी कोड था, मुझे ऐसा लगा। क्लियर। तो अब इसके बाद मैं वीडियो शुरू करूंगा रन करते हुए इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे काम को मैं रन करा के दिखाऊंगा, और आपको यही टेस्ट केस लेके रन करा के दिखाऊंगा, और कितने पेयर आ रहे हैं वो आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट मेरी शुरू होती है वीडियो ऑन सी कोड ब्लॉक्स के साथ। चलिए,
चलो तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। अच्छा, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको सूडो कोड में पढ़ा दिया और बताया कि ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो पता नहीं क्यों इतनी बड़ी लैंग्वेज दी थी। तो ये देखो, और इतनी लाइनों में ये खत्म भी हो गया, 20 लाइन में ये सब कुछ आ गया, इसके अंदर ब्रेसेस वैसे सब कुछ आ गया, और ये 20 लाइन में प्रोग्राम खत्म भी हो गया। तो किया क्या आपने? कुछ नहीं। अगर आप इसमें फोर्थ लाइन देखो तो हमने वहां पे कुछ एक एरे बनाया है, एक नाम का, और एक दो वेरिएबल ले लिए, लूप के वेरिएबल आई और जे, काउंट की वैल्यू 0 ले ली, क्योंकि हमें काउंट करने हैं ऐसे कितने पेयर हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें के से, के इज व्हाट, डिवाइजर, डिवाइजर की वैल्यू दी होगी तो हमें वो फुल्ली डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांचवी लाइन में हमने किया एंटर द वैल्यूज इन एन एरे, और एरे में वैल्यू डलवाने के लिए हमने 6 और 7वीं लाइन में क्या किया, लूप चला दिया और वैल्यू को स्कैन कर दिया। एरे हमने लिया 5 साइज का, तो 0 से 4 तक हमारा चल गया। क्या कि एरे चल गया, और एरे चल गया तो वैल्यू सेव होगी। अब 8वीं लाइन पे मैंने क्या किया, 8वीं लाइन पे मैंने कह दिया भैया ऐसा है कि आप क्या करो कि मुझे बताओ कि किस क्या डिवाइजर आपका। तो ऑब्वियस है, चलो हमने एक जो टेस्ट केस लिया था, मान लिया हमारा डिवाइजर 3 है, तो हमने 3, तो के में क्या सेव हो गया, 3 सेव हो गया। बस अब मेन लाइन जो जो मेन कोड शुरू हो रहा है वो 10 से लेके शुरू हो रहा है 17 तक। ठीक है, और बाकी उसमें ब्रेसेस भी हैं, तो कुछ नहीं। तो दो मैंने बताया था आपको नेस्टेड लूप लगाना है। तो सबसे पहले आई का लूप चलेगा, ठीक है, लेंथ तक। फिर जे का लूप चलेगा, लेकिन जे का लूप कहां चलेगा, आई के जस्ट नेक्स्ट वाली कदम से। तो आई की जो भी वैल्यू होगी जे हमेशा उसके आगे से चलेगा। तो जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 वहां पे मैंने लिखा हुआ, और ये भी कहां तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा। और हमें करना क्या है कि वो पेयर जो हमने उठाए हैं, दैट इज ए आई प्लस ए जे, पहला मतलब जो दो कंसेक्यूटिव पेयर उठाए हमने आई और जे के, या कंसेक्यूटिव नहीं भी है, यहां पे कंसेक्यूटिव की बात नहीं आएगी, कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा वो कौन सा पेयर है जिनको हम जोड़ें, तो और जोड़ने के बाद जो उनका सम है उसको के से डिवाइड करें तो वो वैल्यू पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो फुल्ली डिविजिबल बाय के हो जाए, और के हमारा डिवाइजर है। तो हमने भाई बस वही कंडीशन लगा दी कि अगर ए आई और ए जे को जोड़ें और उसका मॉड लेके अगर वो 0 के बराबर है तो मतलब हमें ऐसा पेयर मिल रहा है। तो 15वीं लाइन में, 15th लाइन पे मैंने ये लिख दिया कि भाई तुम ऐसा करो, काउंट को बढ़ा दो और ये काम करते रहो। तो ये काम वो करता रहेगा, और करते करते क्या होगा, फाइनली आपको काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत आसान है। तो अब देखते हैं क्या ये उतना ही आसान है जितना हम बोल रहे हैं। रन करके देख लेते हैं। चलो, अब मैंने इसको रन करा लिया, तो ये रन करके आएगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितना आसान है, कितनी आसान तरीके से हो रहा है। तो ये स्क्रीन आ गई आपके सामने, आउटपुट स्क्रीन। अब वो आपसे पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको, आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाए। ये मैंने बड़ा कर दिया। अब वो बोला एंटर द वैल्यूज इन एन एरे, तो वही मैंने लिया था जो टेस्ट केस 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें ऐसे कितने पेयर हैं जिनको जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। पहला 2 3 होता है, 5 ये नहीं होगा, 2 4 6 हाँ ये हो जाएगा। फिर 2 3 4, सॉरी 2 3 4 5 और 6, ये है वैल्यूज। तो मैं करता हूं, पहला 2 3 नहीं होगा, 2 4 6 हो जाएगा, और 2 5 7 नहीं होगा, 2 6 8 नहीं होगा। ठीक है, तो एक पेयर मिल गया। फिर 3 3 से शुरू करेंगे, 3 4 7 नहीं होगा, 3 5 5 3 8 ये भी नहीं होगा, 6 3 9 दो दो पेयर मिल गए। ठीक है, और उसका तीसरा फिर 4 से 4 5 9 ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 और 6 11 नहीं होगा, तो 3 आ जाना चाहिए आंसर। तो एंटर द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, अब मैंने डाला 3, मैं 3 मान के चल रहा हूं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। तो ये देखो, ये आपका आंसर आ गया कि 3 ऐसे पेयर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो बस हो गया आंसर, यही था। दिस वाज ओवरऑल अबाउट दिस वेरी इजी क्वेश्चन। पता नहीं क्यों उसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी दी थी। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।